इंटर में फेल होने वाले तलबा और तालिबात की सुनी गई। वज़ीर आला ने 15% ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दे दी। इतला प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस स्टूडेंट्स पर होगा। रियासी में 15, फिजिक्स और शुमारियात में 12 इजाफी नंबर्स मिलेंगे। केमिस्ट्री में 12, बॉटनी में 6 और ज़ूलॉजी में 6 नंबर्स मिलेंगे। तालीमी साल के आगाज से पहले इम्तिहानी पेपर्स का पैटर्न और मार्क्स स्कीम्स का बनाने का भी हुक्म। स्कीम कम अज़ कम 3 साल तक नाफिजुल अमल रहेगी। वज़ीर आला सिंध की पेपर्स की जांच पड़ताल के लिए मराकिज़ की तादाद बढ़ाकर 10 करने की हिदायत। क़वाइद व ज़वाबित पर अमल न करने वाले बोर्ड अफसरान को नोटिस दिए जाएंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबों की छपाई में गैर मामूली ताख़ीर का खदशा। तालीमी साल एक बार फिर खतरे में पड़ने का इम्कान। छपाई का इश्तिहार शाया होने के बाद एक पब्लिशर का अदालत से रुजू। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास किताबों की छपाई के पैसे नहीं। इश्तिहार में सेप्ट्रा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेडर एसोसिएशन का भी इजहार तशवीश। सिंध सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हफीजुल्लाह ने कहा कि 50 लाख से ज़ायद बच्चों को किताबें देनी है। हमारी कोशिश है किताबें वक्त पर छप जाएं। के चक्कर में और बीच में इलेक्शन आ गए और बुक्स ना छपना और लेट होने की वजह से इस वजह से ये सेशन यही है ले गए अगस्त के अंदर। और इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आज हमारा कारोबार ज़ीरो पे खड़ा है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्तियों का इंकिशाफ। महकमे में 2 से 7 ग्रेड के मुलाजमीन की 62 भर्तियाँ। महकमे स्कूल तालीम ने तकर्रियाँ गैर कानूनी करार दे दी। भर्तियाँ हुक्काम वाला की मंजूरी के बगैर की गई। साबिक चेयरमैन आगा सुहेल अहमद पठान के दौर में मुलाजमतें दी गईं। इन पर दरसी किताबों में छपाई का अमल भी ताख़ीर का शिकार करने का इल्ज़ाम था। कराची में अदबी मेला सज गया। 15वीं कराची लिटरेचर फेस्टिवल का पहला रोज इफ्तिताही तकरीब में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के सरबराह की भी खुसूसी शिरकत। 2 किताबों की रनुमाई, किताबों के स्टॉल, शहरियों की तवज्जो का मरकज। निघत चौधरी ने सकाफती रक्स पेश करके मेला लूट लिया। अदबी मेले में फैज़ की मोहब्बत के उन्वान से अदबी नशिस्त। मुनीज़ा हाशमी, वाजिद जवाद और अदील हाशमी का इजहार ख्याल। कैसे पाकिस्तान की ज़राअत बचाई जाए के उन्वान से पैनल डिस्कशन। मोहम्मद औरंगजेब, सलीम रजा और इशरत हुसैन की खुसूसी शिरकत। साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में हुकूमत की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल फैसला होगा। सब मिलकर हुकूमत करें तो अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता आने वाली हुकूमत ज़्यादा देर चलेगी। कराची में अनवार अक़साम के खानों का मेला भी सज गया। मेयर कराची ने बीच व्यू पार्क लिफ्टन में सोल फेस्ट फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फेस्टिवल में हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। शहर में अवाम के लिए तफरीही सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। फेस्टिवल में हर उम्र के अफराद के लिए दिलचस्पी रखी गई है। ऐसे फेस्टिवल शहर की रौनकों में इजाफा करते हैं। मेयर कराची का नकासियाब के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। टूटे मैन हाउस की तामीर और धंसने वाली सीवरेज लाइनों की तब्दीली की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत नकासियाब के हवाले से इजलास। कहा वाटर कॉरपोरेशन फ्लैट मैनेजमेंट पोर्टल का आगाज करने जा रहा है। शहर में नकासियाब का निज़ाम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अमरीकी मिशन का पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए कराची का दौरा। अमरीकी मिशन के नौजवानों को अक़लियती बिरादरी और समाजी नुमाइंदों से मुलाकातें। मिशन कारोबारी शख्सियात और सनतकारों से भी मिला। मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी बढ़ाने के लिए मुश्तरका काविशों का आज़्म। अमरीकी एजेंसी बराए आलमी तरक्की के ताउन से चलने वाली इंटरनेशनल कंपनी का दौरा। मिशन के नायब सरबराह ने पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में लिंकन कॉर्नर्स का भी दौरा किया। एंड्रयू शोफर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ
شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے، مشترکہ ترجیحات پر مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں ایک واضح اکثریت ملی۔ سندھ کی عوام نے دل کھول کے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کی، چاہے وہ جی ڈی اے ہو یا ان کے اتحادی ہوں۔ یہ 5 سال پورے کے پورے یہ گھروں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو لوگ اب بے وقوف نہیں ہیں، لوگ اب اندھے نہیں ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، لوگ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دکھ سکھ میں کون کھڑا ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کے لیے 21 لاکھ گھر بنائے گی، شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا سندھ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو بھرپور مینڈیٹ دیا، پیپلز پارٹی تمام جماعتوں کے مینڈیٹ کا احترام کرتی ہے۔ جی ڈی اے نے احتجاج نہیں مریدوں کا اجتماع کیا، تمام جماعتوں کے رہنما 5 سال تک گھروں سے نہیں نکلے، صرف پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرتی نظر آئی۔ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، دیکھتے ہیں دکھ سکھ میں ساتھ کون کھڑا ہے۔ گورنر سندھ کا سندھ گورنمنٹ اسپتال کرنگی کا دورہ، مریضوں اور تیمارداروں سے اسپتال میں سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ ایم ایس ڈاکٹر ظفر عباس نے گورنر سندھ کو بریفنگ دی۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ علاج معالجے کی بہتر سہولیات شہریوں کا حق ہے۔ کراچی میں اسپتالوں کی حالت اچھی نہیں ہے، صاحب ثروت لوگ سہولیات کی فراہمی میں کردار ادا کریں۔ تمام جو مخیر حضرات ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ بھی آئیں اور یہاں آ کر دیکھیں اور ان کا ہاتھ اور مضبوط کریں۔ ہمارے ملک میں، ہمارے صوبے اور اس شہر میں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم سب کو ایز اے سٹیزن کراچی کے یا سندھ کے ایک شہری کی حیثیت سے اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے۔ صنعت کاروں نے سیاسی استحکام ناگزیر قرار دے دیا، شبیر منشا کا اسٹیک ہولڈرز کو 10 سے 15 سال کے لیے پالیسی بنانے کا مشورہ۔ سابق نائب صدر ایف پی سی سی آئی نے کہا کہ نگراں حکومت کے اسمگلنگ اور ڈالر پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رکھنا ہوگا، گردشی قرضے، بجلی اور گیس کی قیمت کو کم کرنے کے لیے پلان بنانا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں نے جو وعدے کیے اب پورے کریں۔ جس سے ملک کو استحکام بھی ملے اور لانگ ٹرم پالیسیز کے تحت پہ اس میں آلریڈی جو یہ اس وقت ابہام کی کیفیت جو اتنے عرصے سے چل رہی تھی اس کو اسٹیبلٹی ملے۔ وزیر اعظم کی کہ الیکٹرک کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت، وزیر اعظم کی زیر صدارت کے الیکٹرک کے مختلف امور سے متعلق جائزہ اجلاس۔ کراچی الیکٹرک کے مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش، کہ الیکٹرک کے وفد کا انوار الحق کاکڑ سے دیرینہ مسائل حل کرنے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا سرمایہ کاروں اور تاجروں کو سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عوام نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا، تاجر، ٹرانسپورٹر سمیت ہر طبقہ پریشان ہے۔ بائک رائڈرز کہتے ہیں پیٹرول سستا تھا تو کچھ بچت ہو جایا کرتی تھی، اب کیسے اخراجات پورے کریں، بچت کیسے کریں، حکومت زہر دے کر مار دے۔ لوکل بسوں میں سفر کرنے والے افراد کا بھی اظہار تشویش، کہا ٹرانسپورٹرز بھی کرایہ بڑھا دیں گے، عوام جائیں تو کہاں جائیں۔ پیٹرول ہمارے لیے تو سر جو تھا 95 میں وہ ریٹ ہونے چاہیے۔ گیس کا بل بھریں، مکان کا کرایہ بھریں، بچوں کی تعلیم یہ کریں، یقین مانے بالکل میں کہتا ہوں بس وہ جو وقت کو جیسے دھکا دے رہے ہیں نا ویسے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے بھلے کے لیے نہ کوئی سوچ رہا ہے نہ کوئی کر رہا ہے۔ جب کرائے بڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خرچہ نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ وہ کوشش کریں اور اس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لائیں، کیونکہ غریب عوام کی تنخواہی کم ہے، ادھر تنخواہیں نہیں بڑھتی، ادھر ڈیزل اور پیٹرول کے پیسے بڑھ جاتے ہیں۔ نگرانوں کی گرفت کمزور پڑ گئی، جاتے جاتے ریلوے کرائے بھی 2% بڑھا دیے، کرایوں میں 6 مہینے کے دوران چوتھی بار اضافہ، مسافر پریشانی کا شکار، کہا 6 ماہ میں لاہور کے لیے کرایہ 7 سے بڑھا کر 11,000 ہو گیا، مستقل سفر کرنے والے لوگ کہاں جائیں۔
सोना 1300 रुपए तोला महंगा हो गया। 1 तोला सोना 2,12,400 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,82,099 रुपए तक जा पहुंची। 1 तोला चांदी 2,580 रुपए पर बरकरार। लापता अफराद की बाजियाबी का केस, शहरी मोहम्मद ताहा के अहल खाना की अदालत में आहो बका। JITs में बिठाकर वापस भेज दिया जाता है। वालिदा की दुहाइयां, नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई ना होने का शिकवा। बताएं शहरी की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार। लापता शहरी मोहम्मद वकास के अहल खाना भी अदालत में पेश। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि उनका बेटा नाराज होकर खुद घर छोड़कर चला गया। अदालत का 4 साल लापता बच्ची की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाया करने का हुक्म। शहरियों की बाजियाबी के लिए JITs और BTF सेशंस की हिदायत। बाजियाबी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। वैक्सीनेशन के बगैर जानवरों को कराची में दाखिले की इजाज़त और गैर कानूनी टैक्स वसूली। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर गुज्जर की दरख्वास्त की समाअत। मेयर कराची, चेयरमैन गडाप और इब्राहिम हैदरी समेत दीगर को एक बार फिर नोटिस। फरीकैन की जानिब से ताहाल जवाब जमा नहीं कराया गया। आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब। समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी। जहांगीर रोड पटेल पाड़ा में गैस की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। सुई सदरन गैस कंपनी ने जवाब जमा करा दिया कि मंजूर हो चुकी है, काम हो रहा है, कुछ वक्त में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। वकील SSGC का मौक़िफ़। अदालत का जवाब के नुकूल दरख्वास्त गुजार को फराहम करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार की मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। सिंध काबीना का इजलास 20 फरवरी को तलब। KDA रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात की मद में 300 मिलियन की मंजूरी मुतवक्के। हाई कोर्ट हाउसिंग स्कीम के लिए 99 मिलियन। सिंध हाई कोर्ट के AC खरीदने के लिए 168 मिलियन की मंजूरी ली जाएगी। गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। MD सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला। सिंध रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी भी दी जाएगी।